वेलकम टू तालिम मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, लेकिन नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल तालिम मेडिकल एकेडमी को। ओके, देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए, नर्वस सिस्टम बॉडी का एक कमांड सेंटर होता है। क्या समझ आया? नर्वस सिस्टम का पूरी बॉडी पे कमांड होता है, या कह सकते हैं पूरी बॉडी का, होल बॉडी का मास्टर कौन होता है? नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है ना। जैसे सीपीयू है, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का मेन कमांड या मेन चीज कौन करता है? मेन कमांड या मास्टर कौन होता है कंप्यूटर का? सीपीयू होता है। ठीक है ना। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के लिए क्या सीपीयू का काम करता है। जैसे कंप्यूटर के लिए सीपीयू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरीके से ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कमांड सेंटर होता है बॉडी का, या सीपीयू की तरह काम करता है हमारी बॉडी के लिए। ओके, देखते हैं हमारे नर्वस सिस्टम किसका बना होता है। नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना होता है। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी बोलते हैं। तो और कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं हमारी बॉडी में। कितने? 86 बिलियन होते हैं न्यूरॉन्स। तो हमें क्या समझ आया कि हमारा नर्वस सिस्टम जो किसका बना होता है? न्यूरॉन्स का बना होता है। कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब कह सकते हैं बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में। अच्छा, ये न्यूरॉन क्या होता है? देखिए, न्यूरॉन एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। जैसे हमारी बॉडी के अदर पार्ट की जो सेल्स होती है, उसी तरीके से न्यूरॉन्स क्या होती है? नर्वस सिस्टम की एक सेल्स होती हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। तो हमने बताया कि जैसे हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है नर्वस सिस्टम को छोड़ करके, उसी तरीके से नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स तो क्या हो सकता है? कह सकते हैं कि न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया कि नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन्स होते हैं। या कह सकते हैं नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर या कह सकते हैं संरचना कौन बनाता है? न्यूरॉन्स बनाता है। नर्वस सिस्टम का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? न्यूरॉन्स करता है। जैसे हमने सेल की डिफिनेशन बताते हैं ना, बॉडी की सेल की डिफिनेशन, उसी तरीके से न्यूरॉन्स हमने क्या बताया? इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हमें क्या समझ में आया? हमारे ये समझ में आया कि हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम एक कमांड सेंटर होता है। ठीक है ना। हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल किए रहता है। ठीक है ना। हमारा नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना होता है। कितने न्यूरॉन्स होते हैं? ऑलमोस्ट 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होती है? हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है। अगर कोई पूछे कि बेसिक यूनिट या इस स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट नर्वस सिस्टम की क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। तो बहुत सारे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन है ना, ये एक न्यूरॉन है, तो बहुत सारे न्यूरॉन इस तरीके से आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। कोई पीछे कि नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना होता है। न्यूरॉन्स क्या होती है? नर्वस सिस्टम की सेल्स होती है। न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन स्मॉल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है नर्वस सिस्टम को। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस सिस्टम को फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, देखिए, न्यूरॉन्स बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती है। न्यूरॉन्स क्या होता है? बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल्स क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। तो हम कह सकते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है ना। अच्छा,
अब देखते हैं ये हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग यू डू। मतलब इसका मतलब ये हुआ, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हम जो भी कुछ करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, नर्वस सिस्टम की वजह से करते हैं। जो भी हमें करना होता है हम किसकी वजह से करते हैं, नर्वस सिस्टम की वजह से करते हैं। तो बॉडी का वो सिस्टम जो हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की पूरी एक्टिविटी, जितना भी बॉडी हमारी एक्टिविटी करती है उसको कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, बॉडी का क्या कमांड सेंटर होता है या मास्टर होता है, बॉडी का मास्टर पार्ट होता है ना। ठीक है, अब देखते हैं बॉडी की हर एक्टिविटी को करता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ एक्टिविटी को बता दे रहे हैं, जैसे ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल थिंकिंग, वॉकिंग, फीलिंग, ब्रीदिंग, लर्निंग, सीइंग, डिसीजन मेकिंग, हार्ट रेट, डाइजेशन, पेन, कोल्ड हार्ट। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है। हमने बताया कि हर बॉडी की ईच एंड एवरी एक्टिविटी, बॉडी की हर एक्टिविटी को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए चलना, जैसे हम चल रहे हैं, किसकी वजह से चल रहे हैं, नर्वस सिस्टम की वजह से चल रहा है। अगर नर्वस सिस्टम सही नहीं होता तो हम नहीं सही तरीके से चल पा रहे हैं। घूमना, ठीक है ना, हम घूम रहे हैं, हम इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, ये किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं आप लोगों के सामने, ये किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम देख रहे हैं सामने, ये किसकी वजह से हो रहा है, नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। हम सोच रहे हैं, थिंकिंग, जो भी कुछ सोच रहे हैं, ये किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम का। हम लर्निंग, जो कुछ सीख रहे हैं, नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। हमें ठंडक लगती है, ये किसकी वजह से फीलिंग होती है, नर्वस सिस्टम की वजह से फीलिंग होती है। हमें गर्म फीलिंग होती है, किसकी वजह से गर्मी फीलिंग होती है, नर्वस सिस्टम की वजह से फीलिंग होती है, ठीक है ना। यहाँ तक कि अगर मान लो हमें पेन हो रही है, हमें तकलीफ, हमें दर्द है, हमें फीवर है, हमें जो भी कुछ प्रॉब्लम है, फीवर, पेन, ये किसकी वजह से महसूस होती है, नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, ठीक है ना। हम डाइजेशन, मतलब जो हमारी बॉडी को हो रहा है, किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं एक शब्द में, जो भी कुछ हम स्लीपिंग, सोते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो कुछ थिंकिंग, सोचते हैं, तब भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे चोट लगी, जो चोट लगी तो हमें कैसे महसूस हुआ कि हमें चोट लगी, हमें पेन हो रही है, हमें दर्द हो रही है, नर्वस सिस्टम की वजह से पता चला। अगर हमारा नर्वस सिस्टम सही तरीके से नहीं काम करता तो हमें इस चीज़ को, चोट का ना पता चलता, ना ठंडी पता चलती, ना गर्मी पता चलती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी पागल है, उसका दिमाग नहीं काम करता है, वो देख रहे हैं, आप देखेंगे उसका नर्वस सिस्टम नहीं काम करता। कोई आदमी पागल है तो उसका मतलब उसका नर्वस सिस्टम नहीं काम कर रहा, नर्वस सिस्टम नहीं काम करता, इसीलिए आप देखते हैं रोड पे दिन भर टहलता रहता है, गर्मी में मोटा कपड़ा पहने रहता है, ठंडी में पतला कपड़ा पहने रहता है, ठीक है। कई किलोमीटर तक पैदल चला जाता है, कई दिनों तक खाता नहीं, खाता है तो बहुत ज़्यादा खाता है। क्यों? क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो नर्वस सिस्टम, हमने बोला था कि हर एक्टिविटी की, बॉडी की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे हम लोग जैसे जो सही है, जिसका ब्रेन सही काम कर रहा है, ठीक है, वो हर काम अपना समय टाइम पे करता है। क्यों? नर्वस सिस्टम की वजह से काम करता है। तो पागल लोग, जिसे मतलब नहाए ना हुआ तो कई साल तक नहीं नहाए, नहाएंगे तो कई दिन तक नहाए, गर्मियों में गर्म पानी से नहाएंगे, ठंडियों में ठंडे पानी से नहाएंगे। मतलब कोई भी अगर देखेंगे पागल आदमी है, वो कभी कोई सही काम नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, अगर कोई अनकॉन्शियस है मतलब बेहोश है, ठीक है, उस समय उसको ना पेन तकलीफ होगी, दर्द हो तो कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम काम उस समय नहीं करता है। तो उस समय दर्द, जब बेहोश होते हैं, जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, उस समय हमें ना दर्द की तकलीफ होती, किसी चीज़ का हमें रियलाइजेशन, एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता है?
क्योंकि उस समय हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नर्वस सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी। तो हमने अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। देखिए नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। देखते हैं वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं। देखिए नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक क्या है, एक देखिए नर्वस सिस्टम हो गया, एक पार्ट हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या हो जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक जो हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस भी बोलते हैं शॉर्ट में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस बोलते हैं शॉर्ट में। फिर फर्दर देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक हो जाएगा ब्रेन, दूसरा हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। देखते हैं इस चीज को हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये कोई पर्सन है, ठीक है, कोई आदमी, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के सेंटर में बीचों बीच प्रेजेंट होता है, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस फिगर से देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखिए ये हमारी पूरी बॉडी है, ये बॉडी के देखते हैं, ये देखिए ये क्या ब्रेन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, देखिए एक ब्रेन हो गया, दूसरा क्या है स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए ब्रेन हो गया, ये ब्रेन सेंटर में है कि नहीं, और दूसरा क्या हुआ, ये ब्रेन हो गया और ये ब्रेन हो गया और दूसरा क्या है, ये ब्रेन से निकली हुई क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलके क्या बनाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर में होता है। तो देखा कि नहीं, ये बॉडी का देखिए, ये देखिए जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने बताया 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का ये देखिए बीचों बीच एकदम सेंटर में है कि नहीं, हमारी बॉडी के सेंटर में है कि नहीं, और उस सेंटर से पीछे की तरफ इस तरीके से जो है स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई है। तो ये देखिए ब्रेन हो गया, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड ये पीछे की तरफ चली गई, ये देखिए बीचों बीच आ रही है कि नहीं, और ये सब क्या हो जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दूसरा देखते हैं नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ये में क्या हो जाएगा, ब्रेन हो गया, ये क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके जितना बच रहा है क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कहां से निकलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलता है। क्या कह रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेन क्या किसका बना होता है, नर्व्स का बना होता है। किसका बना होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व। बॉडी में जितनी भी नर्व हैं वो क्या बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा ये नर्व्स क्या होती है, नर्व्स न्यूरॉन्स की बनी होती हैं। तो हमने क्या देखा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, नर्व्स का बना होता है। नर्व्स किसकी बनी होती है, नर्व्स न्यूरॉन्स की बनी होती है। नर्व्स पूरी बॉडी में जाल की तरह बिछी होती है, ठीक है ना, नर्व्स। ओके, अब देखिए ये देखिए हमारा, ये देखिए ब्रेन हो गया, ठीक, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा हो जाएगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या हमारा हो जाएगा, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ जो क्या बोलते हैं, बाहर की तरफ नर्व निकलती है, उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ नर्व निकलती है, उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये देखिए ब्रेन से नर्व निकल रही है, ठीक है, ब्रेन से नर्व निकल रही है बाहर की तरफ। देखिए ब्रेन से निकल रही है नर्व ना बाहर की तरफ, इसको क्या बोलेंगे, नर्व। कौन सी नर्व, ये ब्रेन से निकल रही है, इसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व। और फिर देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है क्या, नर्व। तो इसको क्या बोलेंगे, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व। ये देख रहे हैं कि नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेगी उसे क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व।
तो हमने देखा ये स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व पूरी बॉडी में फैली होती है एक जाल की तरह, ठीक है ना। तो क्या समझ आया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व का बना होता है। नर्व दो टाइप की होती है, एक क्या होती है क्रेनियल नर्व, दूसरा स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व वो नर्व होती है जो कहां से निकलती है, ब्रेन से। तो जो नर्व ब्रेन से निकले उसको क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व। देखिए ये ब्रेन से नर्व निकल रही है ना, इसको क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व। ये देखिए ब्रेन से निकल रही है ना, ये क्या हो जाएगी, क्रेनियल नर्व। अब ये देखिए यहां पे वो नर्व जो देखिए स्पाइनल नर्व कौन सी नर्व होती है, वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है, कौन सी नर्व हो जाएगी, स्पाइनल नर्व। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही, कौन सी नर्व बोलेंगे, स्पाइनल नर्व। तो इस तरीके से बॉडी में देख रहे हैं पूरा नर्व का जाल बिछा हुआ है कि नहीं बिछा हुआ। तो हमने क्या देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, नर्व का बना होता है। नर्व कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक क्रेनियल नर्व, दूसरा स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व वो नर्व होती है जो ब्रेन से निकलती है, और स्पाइनल नर्व वो नर्व होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ये नर्व पूरी बॉडी में एक जाल की तरह फैली होती है। ये नर्व हमारी किसकी बनी होती है, न्यूरॉन्स की बनी होती है। फिर उसके बाद देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम बॉडी की जो है, बॉडी के जो है वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट को, जैसे मान लो ये चलना टहलना, इस तरीके से हाथ का नाम कह रहे हैं, ये कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मूवमेंट करना, ठीक है ना, इस तरीके से करना। तो जिस मोमेंट पे या जिस चीज पे हमारा अपना कंट्रोल हो उसको कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जिसे मूवमेंट करना, चलना फिरना बोलना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और क्या, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसको हमारा अपना कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, डाइजेशन, पाचन पे, डाइजेशन पे हमें अपना कंट्रोल नहीं है ना, कब खाए कब भूला हमें अपना कंट्रोल नहीं है। जैसे लीवर अपना काम करता है, हमें अपना कंट्रोल नहीं है। हार्ट रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब का हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन सबको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व का बना होता है। नर्व दो टाइप के होते हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। वो नर्व जो ब्रेन से निकलती है उसको क्रेनियल नर्व बोलेंगे, वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है स्पाइनल नर्व बोलेंगे। और देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब जो है क्या बोलते हैं, और जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एएनएस बोलते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, हमने बताया था कि ब्रेन हमारा हर एक चीज को कंट्रोल करता है, सोचना, चलना, पेन का, तकलीफ का, दर्द का, हर चीज का कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम करता है। देखते हैं कैसे कंट्रोल। अब देखते हैं हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, देखिए ये क्या है, हमारा कोई गर्म पानी है, ठीक है ना। ये कोई पर्सन है, कोई इंसान, इसको नहीं मालूम कि ये गर्म पानी है। ये अचानक धोखे से हाथ इसमें डाला, तो जब डाला इसमें तो उसका हाथ जलने लगा, मतलब गर्मी के एहसास से इसको जो है हाथ में जलन आने लगी, उसको तकलीफ होने लगी। तो ये तुरंत हाथ क्या करेगा, खींच लेगा, ताकि गर्म पानी से हमारा हाथ जले नहीं। ये क्यों खींचा, क्योंकि ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम की वजह से खींचा, इन्होंने हाथ हटाया, ठीक है ना। तो हम देखिए नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए नर्वस सिस्टम हमने बताया न्यूरॉन्स का बना होता है। न्यूरॉन्स के क्या बने होते हैं, नर्व बने होते हैं। अच्छा, नर्व क्या होते हैं, पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, ठीक है ना। तो मेन दो टाइप की नर्व्स होती है, एक सेंसरी नर्व, दूसरा मोटर नर्व। सेंसरी नर्व वो नर्व होती है जब हम किसी चीज को टच करते हैं या हमें कोई जहां भी प्रॉब्लम होती है, वो तुरंत जो है सेंसरी नर्व मैसेज लेके जाती है। जैसे इन्होंने टच किया तो इसको कैसे एहसास हुआ, ये सेंसरी नर्व तुरंत मैसेज देगी, ले जाके स्पाइनल कॉर्ड को देगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज जाएगा ब्रेन
ब्रेन को कि क्या हमने गर्म पानी टच कर लिया है। तो फिर उसके बाद ब्रेन जो है मोटर नर्व के थ्रू, देखिए मोटर नर्व के थ्रू मैसेज देगी किसको, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज फिर कहाँ आ जाएगा, हाथ में, जहां जल रहा हाथ, जहां हाथ को गर्म लग रहा पानी, वो हाथ मोटर नर्व लेके आएगी मैसेज कि हाथ अपना हटा लो। तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, नर्वस सिस्टम की वजह से हुआ। जैसे मान